अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 6 नंबर हमारा प्रश्न है। आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बोला जा रहा है कि p बटे क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां p और q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं और जिसका शांत दशमलव निरूपण या प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? इसका उत्तर जो है हम लोग देते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। 6 नंबर में ये हम लोगों से बोला जा रहा था कि आप लोग जो है परिमेय संख्या के अनेकों उदाहरण लीजिए। ठीक है, जिसका केवल एक गुणनखंड माने कि अंश और हर के माध्यम से एक परिमेय संख्या बनता है, p बटे q के रूप में संख्या बनती है। ठीक है, उसमें हम लोग को वैसी संख्या को लेना है जिनके बीच केवल एक गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में अगर लेंगे, जैसे करके ले लीजिए, और हम लोग पहली संख्या लेते हैं 4 5। इसमें आप लोग देखिएगा तो केवल एक इसमें इसका गुणनखंड होगा, एक एक केवल इसमें मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो 3/2 हो सकता है। आगे बढ़िएगा, वो शांत भी होना चाहिए। इसमें बोला गया था कि वो जिस प्रकार का भिन्न आप लोग लेने जा रहे हैं वो शांत भी होना चाहिए। और उसके बाद ये बताना है कि क्यू का कौन सा गुण जो इसमें वेरी करता है, माने कि हम लोग को दिख रहा है कि क्यू का कौन सा ऐसा गुण है जो शांत करने के लिए आवश्यक है, ये हम लोग को बताना है। ये हम लोग p बटे क्यू के रूप में लिखते हुए चले जा रहे हैं। 7/5 हो गए। ठीक है, उसके बाद 9/2 हो जाएगा। उसके बाद 13/4 हो जाएगा। बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, एक्स्ट्रा बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। अब हम लोग बारी बारी से प्रत्येक एग्जाम्पल पर मनन करते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं क्या हम जो एग्जाम्पल लिए हैं ये वास्तव में शांत दशमलव प्रसार वाला भिन्न है। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल अगर ले तो लिया गया है 4/5। अगर इसको दशमलव में बदलने का प्रयास करें तो कोई भी भिन्न को दशमलव में बदलने की ये क्रिया होती है कि हर से अंश में हम लोग भाग देते हैं। तो यहाँ पे लेने जा रहे हैं 5 से अगर 4 में भाग करिएगा तो 5 से 4 तो छोटा है, ये एक्चुअली में लिया नहीं जा सकता है, तो हम दशमलव यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। जब दशमलव देंगे तो एक जीरो यहाँ पे अपने आप बढ़ जाएगा। 5 8 40, 8 बार में ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। यानी कि देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे 0.8 जो है हमारा दशमलव प्रसार है। ठीक है, यानी कि शांत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शांत दशमलव प्रसार एक वैसा दशमलव प्रसार होता है जिसमें दशमलव के बाद जो है ना अंकों की संख्या निश्चित होती है। ये हम पिछले क्लासों में आप लोगों को बता चुके हैं। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमारा है 3/2। अगर इसको अगर करना चाहे तो बिल्कुल वही काम करना है, 2 से 3 में भाग दीजिएगा तो 2 एकम 2 लिया जा सकता है। अब यहाँ पे 1 बचा जो कि 2 से बिल्कुल ही छोटा है, उसीलिए डेसिमल आया है। अब यहाँ पे डेसिमल जब देंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। 2 के पहाड़े में 5 बार में 10 आता है, ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो टर्म आया है वो आया है 1.5। ये भी शांत है। अब यहाँ पे अगला भिन्न लेते हैं 7/5। ठीक है, 7/5 लेंगे तो यहाँ पे हम लोग फिर इसको भाग देते हैं, तो 5 से 7 में भाग करिएगा तो 5 एकम 5, 2 बचेगा। 5 के टेबल में 2 तो आता नहीं है तो एक दशमलव लेना पड़ेगा, एक जीरो लगाइएगा, 5 चौक 20, ये कट जाएगा पूरा पूरा, यानी कि 1.4 आ गया इसका दशमलव प्रसार। अगला है 9/2। ठीक है, अगला 9/2 जो है इसको भी उसी प्रकार से करिए, 2 चौक 8 है, 2 बचे 10, इस प्रकार से आप लोग करिएगा तो 4.5 हो जाएगा। 13/4 का भी इसी प्रकार से कर लेते हैं। बिल्कुल जो समझाए थे इसी प्रकार से आप लोगों को करके दिखा देना। हो जाएगा 4 तिया 12, एक जीरो बचेगा, फिर 4 4 दूना 8, फिर 4 5 20 कट जाएगा। ठीक है, 3.25 हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोग यही सारा जो भी एग्जाम्पल लिए थे इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसके बटे में 5 रखे, इसके बटे में 2 रखे, इसके बटे में 5 रखे, इसके बटे में 2 रखे, इसके बटे में 2 का पावर 2, 4 करता है 2 का पावर 2। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे देखिए 133/10। ठीक है, या 100 कर लीजिए, ये भी तो वही बात है।
अब देखिए 133 में 100 का दशमलव प्रसार निकालना एकदम आसान है, दशमलव में परिवर्तित करना। कारण कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई इस प्रकार की संख्याएं आ जाए जिसमें क्या हो कि बटे में एक दिया रहे, उसके बाद जो है कितना भी जीरो रहे, तो ऊपर में क्या करते हैं उतना काउंट करके हम लोग दाएं से बाएं तरफ काउंट करके लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 133 यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे 1 2 का है कि यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे दशमलव बैठा है, ठीक है। तो इसके माध्यम से क्यू से संबंधित कुछ हम लोग को तथ्य दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्वेश्चन में यही हम लोगों से पूछा जा रहा था कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे कि बोलेंगे कि हाँ, ये हम लोगों से पूछ रहा है क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे हाँ, हम अनुमान लगा सकते हैं कि अनुमान लगा सकते हैं कि यदि क्यू के स्थान पर क्यू के स्थान पर या लिखे यदि किसी भिन्न में किसी परिमेय संख्या के बारे में बोला जाए तो परिमेय संख्या लिखिए, आप लोग इसके स्थान पर भिन्न लिख सकते हैं। किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या पी बटा क्यू में क्यू के स्थान पर स्थान पर स्थान पर 2 के पावर n या 5 के पावर n, ठीक है, अथवा 2 के पावर n गुणा 5 के पावर n हो तो वह तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका जो है अगला प्रश्न यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग जो स्क्रीन पर लगे हुए क्वेश्चन को देख सकते हैं। बोला जा रहा है कि ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो, ठीक है। ऐसी 3 संख्या लिखना है जिसके दशमलव प्रसार जो है अनावसानी अनावर्ती है। हम लोग लिखते हैं 7 नंबर का हल करते हैं, ठीक है। इसको लिखना है, इसको हल करना बिल्कुल ही आसान है कि हम आप लोगों को बता चुके हैं पिछले क्लास में कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत अनावसानी अनावर्ती तो वह एक अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोग जानते हैं, वैसा वैसी संख्या जिसका वर्गमूल न निकाला जा सके उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है कि ऐसी 3 संख्या लिखिए, लिखेंगे ऐसी 3 संख्याएं निम्नलिखित हैं निम्नलिखित हैं जिनके दशमलव प्रसार जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती अनावसानी अनावर्ती, ठीक है। अब हम लोग जितना भी अपरिमेय संख्या उसको लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को 3 ही लिखना है।
तो पहली संख्या हम लोग ले सकते हैं √2, अगली संख्या लिया जा सकता है √5, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एवं अगला जो है लिया जा सकता है √7, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी संख्या हो जाएगी, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका दशमलव प्रसार निकालिएगा तो इसका कोई अंत नहीं होगा। दशमलव के बाद जो है अनंत स्थानों तक अलग अलग प्रकार के अंक आप लोग को देखने को मिलेंगे, इसलिए यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वें प्रश्न में बोला जा रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या याद कीजिए। हमारे पास दो गो परिमेय संख्या है, वो 5/7 है, एक 9/11 है, ठीक है। एक हमारे पास हल करते हैं, यहाँ पे 5/7 है और 9/11, इसके बीच जो है हम लोगों को तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या को लिखना है। सबसे पहले अपरिमेय संख्या हम लोग ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। अपरिमेय संख्या ज्ञात करने का ये तरीका होता है कि जो भी हम लोग को परिमेय संख्या दिया गया उसके बटे में उपस्थित जो टर्म है उसके माध्यम से, यानी कि हर में उपस्थित टर्म से, हर से क्या करेंगे, अंश में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, भाग की संक्रियाएं करने के बाद जो भी टर्म आएगा वो हमारे लिए अपरिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ पे 7 से पहले 5 में भाग दे देते हैं। 7 से 5 में भाग दीजिएगा तो ये तो जाएगा नहीं, एक जीरो लेंगे, जीरो लिखने का ये तरीका होता है, तो जीरो के बाद एक दशमलव दिया जाता है भाग, एक जीरो बढ़ेगा, 7×7 = 49 हो जाए, एक जीरो बचेगा, 7 एकम 7 हो गया। यहाँ पे 3 जीरो लगाया जा सकता है, क्या कि दशमलव के बाद हम लोग अपना कार्य जो है जारी किए हुए हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो 7×28 यहाँ पे लिखा जा सकता है, यहाँ पे 2 शेषफल बचा, फिर यहाँ पे जीरो डाला जा सकता है, 7×2 = 14 हो गया, यहाँ पे 6 जीरो हो जाएगा, 7×8 = 56 हो गया, फिर यहाँ पे 4 जीरो बचा, 7×5 = 35 हो गया। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास 5 आ गए। अब आप लोग देख पा रहे होंगे 5 से ही क्रिया स्टार्ट किए थे, 5 पर ही आके समाप्त हो गए। अब जब भी इस प्रकार का टर्म आए तब उतने ही अंकों पर हम लोग क्या कर देंगे, रेखरिंग लगा देंगे, यही हमारे लिए इसका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब आप लोग 9/11 का भी निकाल लीजिए, कहें कि जब तक ये कार्य नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो 11 से 9 में हम लोग को भाग देना पड़ेगा, जीरो के बाद दशमलव लिखिए, जीरो लगाइएगा, 11 88 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बचेगा 2 जीरो, 11 एकम 11 ले लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा 9, 9 से ही कार्य स्टार्ट किए थे, 9 पर ही आके खत्म हो गए। तो यहाँ पे हम लोग 8 पर रेखरिंग लगा सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो टर्म आया है 5/7 का अपरिमेय संख्या जो आया है वो है 0.714285 पर रेखरिंग, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो दूसरा हमारा भिन्न है या परिमेय संख्या वो है 9/11। इसका जो अपरिमेय संख्या हम लोग को प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 0.81 पर रेखरिंग, 0.81 पर रेखरिंग। रेखरिंग मैंने यही 8 बार बार रिपीट जो है होता चला जाए। यहाँ पर भी 6 स्थानों तक लिखा है, तो आप लोग भी 6 स्थानों तक चाहे तो लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपरिमेय संख्या लिखना है 3 अलग अलग, तो हम लोग जब यहाँ पे देखेंगे तो ये इसको मान के चलिए 71 है, ये 81 71 एक, और ये जो अपरिमेय संख्या हो जाएगी 0.81 पर रेखरिंग हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अतः करके हम लोग लिखेंगे, अतः 5/7 एवं 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या हम लोगों को बोला था लिखने को, यहाँ पे लिखेंगे 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं निम्नलिखित है, अपरिमेय संख्याएं निम्नलिखित है। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 7 एक लिखा गया है, 8 एक, यानी कि 71 81 मान के चलिए कुछ समय के लिए। इसके बीच तो बहुत सारी संख्या हो सकती है, अनंत संख्या हो सकती है, तो यहाँ पे लेकिन हम लोग को 3 ही लिखना है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0.724285 पर रेखरिंग, ये पहला हो जाएगा। अगला हो जाएगा 0.804285,
ये भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। कहें कि 8 के अंतर्गत है। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे और करके अगला 3 ही हम लोग को लिखना था, तो उसके ज्यादा से क्या मतलब है हम लोग को। तो अगला जो हो जाएगा तो आप लोग कोई भी लिख सकते हैं, जैसे हो जाएगा 0.742532, ये भी हो सकता है। इस पर एक यही 3 जो है संख्याएं हम लोग को लिखने को बोला गया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बातें हमारी समझ पाएंगे। तो यही जो है हमारा आंसर देख सकते हैं आप लोग। चलिए अब हम इसको रिमूव करते हैं, रिमूव करके और अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला जो प्रश्न है, आप लोग स्क्रीन पर लगे हुए क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, जिसमें यही क्वेश्चन दिखेगा। बोला जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। जांच करना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो है, सबसे पहले संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर संख्याओं को लिखना चाहें तो ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 में 1 नंबर में जो संख्या है वो दिया गया है अंडर रूट में 23, ठीक है। इसको बताना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। कारण नहीं बताना है, केवल बता देना है कि परिमेय है कि अपरिमेय। दूसरा जो संख्या है इसमें है अंडर रूट का 2, 2 और 5 दिया गया, यानी कि 225 दिया गया। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो 3 नंबर में जो संख्या है वह 0.3796, इस पर एक रिंग नहीं दिया गया, ये ऐसे ही संख्या। आगे बढ़िएगा तो 4 नंबर में जो क्वेश्चन है उस पर ये दिया गया 0.4788, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे करके डट डट डट, यानी कि ये अनंत तक इसको बढ़ाया जा सकता है। ये कितना है कुछ अंत नहीं, इसी को अनंत बोला जाता है। अब आप लोग आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे जो 5वां नंबर हमारा प्रश्न है उसमें है 1 दशमलव 10, ठीक है। 10, फिर 1 के बाद डबल 0 1 दिया गया, फिर इसके बाद 3 × 0 1 दिया गया। ऐसे ही करते करते जीरो की संख्या जो है बढ़ाते हुए चला गया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारा अंक यहाँ पे दे दिया। इसको भी बताना है हम लोगों को कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। हम आसानी से इसको बता सकते हैं। देखिए अगला जो 23 जो नंबर है, संख्या है, अगर इसका वर्गमूल हम लोग निकालना चाहे, क्या है कि निकालना ही पड़ेगा, क्या है कि अंदर रूट में दिया गया, वर्गमूल का चिन्ह दिया गया है। जब वर्गमूल निकालेंगे तो कुछ नहीं निकल पाएगा। अगर निकालेंगे तो दशमलव में संख्या निकलेगी, जो कि निकालना अत्यंत ही क्या है, कठिन। अगर इसको निकालना चाहेंगे तो दशमलव में निकलेगा और अनंत स्थान पे कितना तक मैंने बढ़ेगा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और उसमें एक ही प्रकार के अंक बार बार नहीं आएंगे, अलग अलग प्रकार के अंक जो है दशमलव के बाद हम लोग को दिखेंगे, इसलिए बोलेंगे कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ हम आप लोग को ये भी बताए थे कि जितना भी अपरिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावसानी अनावर्ती होता है। यानी कि जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावसानी अनावर्ती हो वही क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि अपरिमेय संख्या दिया है तो यहाँ पे बोल देंगे क्या, इसका दशमलव प्रसार भी निकालेंगे तो वही आएगा, यानी कि क्या है, अपरिमेय संख्या। अब हम लोग अंदर रूट में 225 का वर्गमूल निकाल, 225 का वर्गमूल अगर आप लोग निकालिएगा तो इसका स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 15, ठीक है। आप लोग निकाल के देख भी सकते हैं। 2 विधियां है इसको करने का, एगो अभाज्य गुणांकन विधि है, एगो सिंपल वाला भाग विधि से निकाला जा सकता है। आप लोग इसका वर्गमूल जब निकालिएगा तो हमारे पास आएगा 15। 15 को बटे में 1 दिया जा सकता है, अगर बटे में 1 दे दिया जाए तो पी बटे क्यू के रूप में लिख दिया गया। यानी कि जिस संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके वो हमारे लिए परिमेय संख्या। यानी कि रूट 25 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15/1, यानी कि ये क्या है जी, एक परिमेय संख्या। अंडर रूट में 225 जो है परिमेय संख्या, ठीक है। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे इसको भी अगर रिमूव करिएगा ना दशमलव, तो बट्टा में अगर हम लोग 1 देंगे तो 1 के बाद अंक आएंगे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 इतना काउंट करके हम लोग 0 बैठा गए। इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा चुका है। कहाँ लिखा गया, कहाँ कि दशमलव के बाद देखिएगा तो इसमें जो अंक है ना वो एक निश्चित संख्या के रूप में है, इसलिए इसको ही बोलेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या।
ये भी हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो संख्या है इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है कुछ कहा ही नहीं जा सकता, इसलिए इसको बोल देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, और इसको भी, ये भी तो वही बात है, ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। कहें कि दशमलव के बाद जो है आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक ही प्रकार के अंक नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक जीरो है, फिर एक के बाद डबल जीरो है, इसका कुछ कॉम्बिनेशन ही नहीं पता चल रहा है, हमेशा जीरो करके जो है जीरो बढ़ाता चला जा रहा है, इसलिए क्या है अपरिमेय संख्या। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कारण नहीं पूछा था, हम लोग कारण भी बता दिए हैं आप लोग को। तो आज के लिए इतना है।